बाद स्टूडेंट कहते हैं कि एआई से बड़े अच्छे तरीके से आप रिसर्च प्रपोज़ल बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने एआई का यूज़ नहीं करना, बल्कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जिस तरह हम रिसर्च प्रपोज़ल स्टूडेंट्स का तैयार करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक रिसर्च प्रपोज़ल कैसे तैयार किया जाता है। बाज़ औक़ात लोग समझते हैं, स्टूडेंट समझते हैं कि रिसर्च प्रपोज़ल तैयार करना, रेडी करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसके स्टेप्स को अच्छी तरह से फ़ॉलो करें, तो आप एक अच्छा रिसर्च प्रपोज़ल बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपने अपना जो टॉपिक है वो सिलेक्ट करना है। टॉपिक हमेशा रिलेवेंट टू स्टडी हो कि आप जिस फ़ील्ड पे स्टडी करना चाह रहे हैं, जो आपकी उस टॉपिक भी नया होना चाहिए। नंबर 2, आप अपनी प्रॉब्लम सिलेक्ट करें कि आप किस टॉपिक पर रिसर्च बनाना चाहते हैं और आप उस रिसर्च प्रपोज़ल से या उस रिसर्च से हासिल क्या करना चाहते हैं। आपका एंड रिज़ल्ट क्या है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं। पहले से एक्जिस्टिंग स्टडी का शॉर्ट ओवरव्यू देना होता है। लेकिन याद रखिएगा कि ये एआई से कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। बाद स्टूडेंट कहते हैं कि एआई से बड़े अच्छे तरीके से आप रिसर्च प्रपोज़ल बना सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने एआई का यूज़ नहीं करना, बल्कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जिस तरह हम रिसर्च प्रपोज़ल स्टूडेंट्स का तैयार करते हैं। अच्छा जी, ये कुछ रिसर्च प्रपोज़ल हैं जो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि एआई से नहीं बने। ये वो रिसर्च प्रपोज़ल हैं जो मेहनत करके और प्लानिंग करके बनाए गए हैं। इसके ऊपर कोई एक भी पार्ट या कोई एक भी हिस्सा एआई से जनरेट नहीं किया गया। हर स्टूडेंट का प्रपोज़ल रिसर्च प्रपोज़ल अलग होता है, उनका फ़ील्ड ऑफ स्टडी अलग होता है, उनका प्रपोज़ल का जो पर्पस होता है वो अलग होता है। इस तरह अगर आप देखें तो ये जितना भी कंटेंट है, ये रिसर्च है, ये खुद से प्लानिंग कर तैयार की गई है। कुछ साइट से डाटा लिया जाता है, कुछ गूगल से डाटा लिया जाता है, कुछ आपका फ़ील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है कि आप किस फ़ील्ड के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और आपने क्या रिसर्च करना है और कौन सी साइट आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। ये कहना कि एआई से रिसर्च प्रपोज़ल तैयार किया जाता है, ये एक बेमकसद और बेमुनासिब बात है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों को फ़ॉलो करें और अगर आप ये चाहते हैं कि आपका रिसर्च प्रपोज़ल बिल्कुल ओरिजिनल हो, ऑथेंटिक हो और एआई से ना उठाया हो, एआई से कॉपी पेस्ट ना किया हो, तो मेहनत और सही रिसर्च सही प्लानिंग सही अपना रिसर्च प्रपोज़ल बनाएँ। ये ना हो कि बाद में आपका रिफ्यूज़ल आ जाए।